एक लिक्विड के अंदर अगर एयर बबल हो तो उस एयर बबल के अंदर जो प्रेशर होता है, फॉर एग्जांपल ये अगर P1 है और इस बबल के ठीक बाहर, इस बुलबुले के ठीक बाहर अगर लिक्विड में प्रेशर P2 है तो ये P1 P2 से बड़ा होगा। उसी तरह से अगर एक लिक्विड ड्रॉप हो, ये वो ड्रॉप है, तो इस ड्रॉप के अंदर अगर प्रेशर P1 है और बाहर अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा। ऐसा सरफेस टेंशन के कारण होता है और एग्जैक्टली ये एक्सेस प्रेशर कितना है इस पे हम बाद में चर्चा करते हैं। पहले देख लेते हैं, इसे कंपेयर कर लेते हैं फूले हुए गुब्बारे के साथ। तो ये रहा वो फूला हुआ बलून। ये बड़ा ही प्रैक्टिकल सा चीज है कि इस बलून के अंदर का जो प्रेशर होता है वो बाहर के प्रेशर से ज्यादा होता है, क्योंकि इस बलून का जो मेम्ब्रेन है ये स्ट्रेच्ड है और ये सिकुड़ना चाहता है। जैसे कि इस ड्रॉप में ड्यू टू सरफेस टेंशन इसका जो फ्री सरफेस है वो सिकुड़ना चाहता है, वो अंदर जाना चाहता है, उसी को कैंसिल करता है अंदर का एक्सेस प्रेशर। तो यहां भी वही होता है। यहां जो प्रेशर होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये P1 है, बाहर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो ये P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बड़ा होता है। अगर आप इस बलून को खोल दे या फिर यहां से काट दे तो आप देखेंगे कि हवा बड़ी तेजी से बाहर निकलती है। अब हमें क्या करना है, इस एक्सेस ऑफ प्रेशर को इंटर रिलेट करना है सरफेस टेंशन के साथ। फिर हम ये देखेंगे कि अगर ये लिक्विड ड्रॉप या एयर बबल ना होके सोप बबल होता, अर्थात साबुन का बुलबुला होता, तो फिर ये एक्सेस प्रेशर और सरफेस टेंशन के बीच का रिलेशन क्या होता। तो पहले लिक्विड ड्रॉप के लिए देख लेते हैं ये एक्सेस प्रेशर होगा कितना और सरफेस टेंशन के साथ उसका रिलेशन क्या होगा। तो इसके लिए चलिए मान लेते हैं इस लिक्विड के अंदर का जो प्रेशर है ये है P1 और इस लिक्विड के बाहर जो प्रेशर है ये मान ले कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो एक्सेस प्रेशर जो है वो है P। तो ये P है क्या, ये है एक्सेस प्रेशर। तो हम कह सकते हैं ये जो P है ये बराबर होगा P1 माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हो गया एक्सेस प्रेशर। और यही एक्सेस प्रेशर ये रेस्पॉन्सिबल होता है, ये जो मेम्ब्रेन है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन या फिर कहे लिक्विड का फ्री सरफेस, इसका जो अंदर जाने का जो टेंडेंसी है उसे रोकने के लिए। क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से P ज्यादा है तो वही एक्सेस प्रेशर रेस्पॉन्सिबल होगा सरफेस टेंशन के कारण। यहां जो प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर ये सरफेस, लिक्विड का फ्री सरफेस जो अप्लाई कर रहा है उसे कैंसिल करने के लिए। तो ये P जो एक्सेस प्रेशर है यही रेस्पॉन्सिबल है लिक्विड के फ्री सरफेस को सिकुड़ने से रोकने के लिए। हमने माना जो रेडियस है, ये रेडियस ये है R। चलिए मान लेते हैं हमने अंदर का प्रेशर किसी तरह से थोड़ा सा बढ़ाया। कितना बढ़ाया, dP बढ़ाया, बहुत ही नेग्लिजिबली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर हमने इंक्रीज किया। तो इसके कारण ये जो लिक्विड ड्रॉप है ये बड़ा हो जाएगा और कुछ ऐसा बन गया। ये इसका जो रेडियस अब है ये रेडियस R ना होके ये बढ़ के बन गया R प्लस dr। सो रेडियस बढ़ा कितना, रेडियस बढ़ा dr। और प्रेशर अंदर कितना है, प्रेशर अंदर है P प्लस dP। तो यहां सरफेस में जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स थे ये सारे थोड़ा ऊपर चले गए, यहां पर पहुंच गए, अर्थात इनका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। इन सारे मॉलिक्यूल्स का डिस्प्लेसमेंट जो कि सेंटर से R डिस्टेंस दूर था, अब वो सेंटर से R प्लस dr डिस्टेंस दूर है, तो इनका डिस्प्लेसमेंट हुआ dr। अब देखिए इस पूरे प्रोसेस में हमने काम कितना किया। हमने एक्सेस प्रेशर से जो काम किया, ये वर्क डन, ये बराबर होगा हम जो फोर्स यहां अप्लाई कर रहे हैं, अर्थात एक्सेस प्रेशर जो हम यहां पर इंपार्ट कर रहे हैं उसके कारण एक फोर्स तो पैदा हो रहा है ना। वो फोर्स क्या होगा हमें पता है, प्रेशर इनटू सरफेस एरिया इज इक्वल टू फोर्स। तो इस पूरे सरफेस में, इस लिक्विड के पूरे सरफेस में जो कि होगा 4 पाई r स्क्वायर्ड, इस पूरे सरफेस में अगर P प्रेशर अप्लाई हो तो नेट फोर्स या टोटल फोर्स कितना होगा, टोटल फोर्स होगा P इंटू 4 पाई r स्क्वायर्ड। तो ये वर्क डन होगा फोर्स, टोटल फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं इनटू हर एक मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट जो कि है dr। यहां पर देखिए हर एक पॉइंट में, जैसे इस पॉइंट में प्रेशर के कारण जो फोर्स बन रहा वो इस डायरेक्शन में है और इस मॉलिक्यूल का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा वो भी इसी डायरेक्शन में है। आप किसी और जगह पे देख ले, यहां पर
प्रेशर इस मॉलिक्यूल को चाहेगा कि ये इस डायरेक्शन में मूव करे और ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में मूव करके कुछ यहां तक पहुंच रहा है, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा रेडियली आउटवर्ड्स। सो हर जगह पे जो छोटा सा फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स और ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है उस डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और हर जगह डिस्प्लेसमेंट dr होगा, हर एक मॉलिक्यूल जहां पर है वहां से dr डिस्टेंस दूर पहुंचेगा। तो ये फोर्स एप्लीकेबल कितना हो रहा है, ये टोटल फोर्स, ये फोर्स होगा प्रेशर इनटू सरफेस एरिया। प्रेशर है P और सरफेस एरिया है 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर्ड। तो ये तो हो गया फोर्स। अब इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है dr को, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया dr को, तो ये हो गया टोटल वर्क डन, हमने जितना काम किया। यहां पर देखिए अगर हम सरफेस टेंशन को इंक्लूड करते हैं तो हम कह सकते हैं सरफेस टेंशन जो कि बराबर है सरफेस एनर्जी के, और वो सरफेस एनर्जी है क्या, वो सरफेस एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। और उस पोटेंशियल एनर्जी को हम इंटर रिलेट कर सकते हैं वर्क डन के साथ। सो हम सरफेस टेंशन और इस एक्सेस प्रेशर को इंटर रिलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि इंक्रीमेंट इन एरिया हुआ कितना। देखिए यहां पर ये था ड्रॉप, अब ये बढ़ के बड़ा बन गया, तो इसका जो एरिया है वो तो बढ़ा, इसका जो फ्री सरफेस का एरिया वो बढ़ गया। सो हम पता लगाते हैं इंक्रीमेंट इन सरफेस एरिया। ये होगा कितना, ये होगा इसका जो अभी सरफेस एरिया है माइनस इसका सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया होगा कितना, ये होगा 4 इंटू पाई इंटू आर प्लस डी आर होल स्क्वायर्ड। और इसका सरफेस एरिया छोटा सा जो ड्रॉप है इसका सरफेस एरिया ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर्ड। इसे इवैल्यूएट करते हैं तो ये बन गया 4 पाई इंटू आर स्क्वायर्ड प्लस 2r dr प्लस dr स्क्वायर्ड माइनस 4 पाई आर स्क्वायर्ड। अब देखिए 4 पाई आर स्क्वायर्ड कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से देखिए 4 पाई आर स्क्वायर्ड बनाइए तो ये बन गया 4 पाई आर स्क्वायर्ड, ये बन गया आगे 8 पाई आर डी आर प्लस 4 पाई डी आर स्क्वायर्ड, और ये माइनस 4 पाई आर स्क्वायर्ड। तो यहां से कैंसिल कर दे 4 पाई आर स्क्वायर्ड माइनस 4 पाई आर स्क्वायर्ड, तो ये कितना बन गया, देखिए ये बन गया इस एक्सप्रेशन के बराबर, ये इंक्रीमेंट इन एरिया। पर अगर आप ध्यान दें यहां पर हम इस टर्म को इग्नोर कर देंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये है डी आर का स्क्वायर, डी आर खुद बहुत छोटा है, उसका स्क्वायर और बहुत छोटा हो जाएगा। सो इसे इसके साथ अगर कंपेयर करें तो ये नेग्लिजिबली स्मॉल होगा, तो इसे हम इग्नोर कर देंगे। सो इसे हम कह सकते हैं इंक्रीमेंट इन एरिया ये बराबर होगा, सीधे मैं यही लिख लेता हूं, ये बराबर होगा 8 पाई आर डी आर के, ये हो गया इंक्रीमेंट इन एरिया। तो फिर इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जो कि बराबर होगा इस वर्क डन के। सो इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी हम इसे इंटर रिलेट कर सकते हैं सरफेस एनर्जी के साथ। इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी इसे हम इंटर रिलेट करेंगे सरफेस एनर्जी के साथ। तो सरफेस एनर्जी के डेफिनेशन से हम कह सकते हैं कि सरफेस एनर्जी होता है इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट इंक्रीमेंट इन एरिया। तो यहां पर इंक्रीमेंट इन एरिया अगर ये 8 पाई आर डी आर होता है और ये है इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट इंक्रीमेंट इन एरिया, तो फिर टोटल इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, S इंटू ये टर्म इंक्रीमेंट इन एरिया, सो S इंटू 8 पाई आर डी आर। यहां पर देखें सरफेस टेंशन और ये सरफेस एनर्जी ये दोनों बराबर होते हैं, कब, एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो चीजों को सिंपल रखने के लिए हमने मान लिया कि ये सराउंडिंग से कोई हीट एनर्जी नहीं ले रहा है। वैसे प्रैक्टिकली देखें तो ये जो प्रोसेस है ये एडियाबेटिक नहीं होगा, आइसोथर्मल होगा, पर चीजों को हमें सिंपल रखना है। तो चीजों को सिंपल रखते हुए हमने इस पूरे प्रोसेस को मान लिया कि ये एडियाबेटिक चेंज है और बाहर से ये कोई एनर्जी
या फिर हीट एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं कर रहा है। तो सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन के बराबर, तो हम कह सकते हैं इसी को न्यूमेरिक वैल्यू को पहले लिख लेते हैं 8 इंटू एस के जगह टी लिखें, टी सरफेस टेंशन इंटू पाई आर डी आर। तो हमने काम कितना किया, हमने काम किया इतना, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा कितना, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा इतना, दोनों तो बराबर होंगे। तो फिर हम कह सकते हैं कि P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर्ड डी आर इज इक्वल टू 8t पाई आर डी आर। यहां से देखें ये पाई पाई कैंसल आउट, आर यहां एक आर को कैंसिल करेगा और डी आर कैंसिल आउट। तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू 8t डिवाइडेड बाई 4r। यही बन जाएगा एक्सेस प्रेशर P इज इक्वल टू 2 इंटू सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द ड्रॉप या फिर एयर बबल इनसाइड अ लिक्विड। अब चलिए देख लेते हैं कि अगर ये एयर बबल या लिक्विड ड्रॉप ना होके अगर ये सोप बबल होता, अगर ये साबुन का बुलबुला होता, तो यहां पर देखिए साबुन के बुलबुले में जो फ्री सरफेस है लिक्विड का, ये बुलबुला तो लिक्विड से बना हुआ है, इसका जो फ्री सरफेस होगा यहां पर दो फ्री सरफेसेस होंगे, एक तो बाहर की तरफ जो बाहर के एयर के साथ कांटेक्ट में है, और दूसरा एक सरफेस होगा अंदर की तरफ जो कि अंदर के एयर के साथ कांटेक्ट में है। तो वो दोनों जो सरफेसेस हैं वो दोनों सरफेसेस सिकुड़ना चाहते हैं, अर्थात जो प्रेशर चाहिए होगा अब, क्योंकि बाहर से ड्यू टू सरफेस टेंशन ये जो सिकुड़ने की टेंडेंसी है ये डबल हो गया, दो सरफेसेस और दो सरफेसेस इक्वल एरिया के, तो ये जो सिकुड़ने का टेंडेंसी है ये डबल हो गया, तो अंदर से जो प्रेशर चाहिए होगा वो भी डबल चाहिए होगा। चलिए एक बार मैथमेटिकली देख लेते हैं इसे हम कैसे डिराइव करेंगे। सो यहां पर देखें हमने इंक्रीमेंट इन एरिया ये पता लगाया था 8 पाई आर डी आर। यहां पर जो इंक्रीमेंट इन एरिया होगा, ये जो इंक्रीमेंट इन एरिया देखिए, एक सरफेस अगर 8 पाई आर डी आर बढ़ता है तो दो सरफेसेस इसका दुगना बढ़ेगा, अर्थात पहला सरफेस बाहर वाला सरफेस ये भी इतना बढ़ा और अंदर वाला सरफेस ये भी 8 पाई आर डी आर बढ़ा, तो टोटल इंक्रीमेंट इन एरिया कितना हुआ? टोटल इंक्रीमेंट इन एरिया ये हो गया 16 पाई आर डी आर। और इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी ये भी दुगना हो जाएगा फिर, क्योंकि हम दो सरफेस को बढ़ा कर रहे हैं, तो एक सरफेस का पोटेंशियल एनर्जी अगर हम इतना बढ़ाते हैं तो दोनों को उतना ही बढ़ाने के लिए जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हम बढ़ाएंगे वो इसका दुगना होगा। सो फिर पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी ये भी दुगना होगा, ये भी होगा 16 इंटू टी इंटू पाई आर डी आर। अब अगर इस एक्सप्रेशन के साथ जो कि है हमारा किया हुआ वर्क डन, अब वर्क डन को देखें, प्रेशर अंदर का हमने जो बढ़ाया वो डीपी है, उस बढ़े हुए प्रेशर के कारण जो एक्सटेंशन हो रहा वो एक्सटेंशन अब भी उतना ही है, तो फिर जो वर्क डन है उसका एक्सप्रेशन तो यही बनेगा, अंदर का प्रेशर इनटू टोटल सरफेस एरिया इनटू जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा मॉलिक्यूल्स का डिस्प्लेसमेंट अब भी तो डी आर हो रहा, क्या 2 डी आर हो रहा? नहीं। प्रेशर क्या दुगना हो गया? नहीं। तो प्रेशर यहां पर P सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर्ड, यहां भी देखिए यहां रेडियस को हमने माना ये रेडियस है r, और डी आर जो कि मॉलिक्यूल यहां से डिस्प्लेस करेगा अगर अंदर का प्रेशर को हम बढ़ाते हैं तो इस केस में जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन होगा P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, जो कि वर्क डन है, हमने जितना काम किया ये बराबर होगा इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी के, जो कि है 16 इंटू टी इंटू पाई आर डी आर। ये टर्म पिछले एक्सप्रेशन का दुगना है, तो इसे इवैल्यूएट करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो P है एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल, साबुन के बुलबुले के अंदर जो एक्सेस प्रेशर होगा ये बराबर होगा 4 इंटू टी, अर्थात 4 इंटू सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, जिस लिक्विड से ये बबल बना हुआ है, डिवाइडेड बाय r रेडियस ऑफ द बबल।